माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो श्री राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा केशव राधा केशव राधे जय राधा मधुसूदन राधा मधुसूदन राधे जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे जय जगन्नाथाय बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय गौरानिताय श्री गौरानिताय जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरे नाम संकीर्तन की जय राधा माधव की जय श्रीला प्रभुपाद की जय हरि हरि बोल। बहुत सुंदर कीर्तन अजय पोदापो और इतना सुंदर आज विग्रह का दर्शन भगवान चंदन का लेप किए हरि बोल। चंदन यात्रा शुरू हो गई हरि राधा रानी ने प्रभु जी बीड़ा ले रखी है हाथ में हरि बोल। बहुत सुंदर धन्यवाद। ये इस्कॉन नोएडा का था ये कहाँ का इस्कॉन? नोएडा
हरिवा नोएडा, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद अजय पोदावो, सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद और सुंदर कीर्तन करने के लिए। अब हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे हम श्री गुरु श्री युद्धपथ कमलम श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वित्तम तम सजीव स्वादेतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय च कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम् परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में कथा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ और हमारे ऊपर भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु की कितनी असीम कृपा है कि हम सब भक्त लोग मिल करके श्रीमद् भागवतम की चर्चा अध्ययन कर पा रहे हैं। ये हमारा वास्तव में बहुत परम सौभाग्य है, गुरु आचार्यों की कृपा है। अभी हम लोग कैंटो 3 में है, अध्याय 21 कंप्लीट करने जा रहे हैं और आज हम लोग अध्याय 22 शुरू करेंगे। उसके पहले हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया है उसको बहुत संक्षेप में हम लोग दोहराते हैं। पहले अध्याय में विदुर महाराज जी के प्रश्न है, दिव्य प्रश्न है। दिव्य क्योंकि भगवान से संबंधित प्रश्न है उद्धव जी से। और दूसरे अध्याय में उद्धव जी उत्तर देना शुरू करते हैं। भगवान की वृंदावन की लीलाओं का वर्णन तीसरे अध्याय में शीर्षक ही है वृंदावन के बाहर की लीलाओं का वर्णन। चौथे अध्याय में उद्धव जी बताते हैं किस प्रकार उन पर भगवान की विशेष कृपा और उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान किया। और उद्धव जी उस दिव्य ज्ञान को सुनने के लिए लालायित रहते हैं, लेकिन मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उनको वो मैत्य मुनि के पास में भेज देते हैं। इससे शीर्षक का नाम है विदुर जी का मैत्य मुनि के पास में जाना। ये चौथा अध्याय। पांचवा अध्याय में विदुर जी के मैत्य मुनि से वार्ता, जिसमें विदुर जी भगवान जीव का किसमें कल्याण है और भगवान की सृष्टि के बारे में, सर्ग के बारे में जो कानोदशा विष्णु उसके बारे में प्रश्न करते हैं। मैत्य मुनि जी बताते हैं 23 तत्वों के बारे में और किस प्रकार जो देवता है, जो 10 सेंस देवता है, किस प्रकार भगवान की स्तुति करते हैं, उनकी कृपा याचना के लिए 6वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। विश्व रूप की सृष्टि, भगवान अपनी विशेष कृपा प्रदान करते, अपनी विभस्त शक्ति भेजते हैं, जिससे वो 23 एलिमेंट मिल करके विश्व रूप की सृष्टि उत्पन्न करते हैं। ये सर्ग का वर्णन होता है, 6वें अध्याय में समाप्त होता है। 7वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। विदुर जी और अन्य प्रश्न करते हैं मैत्य मुनि से ईश्वर तत्व, जीव तत्व के बारे में और ब्रह्मा जी के बारे में, क्योंकि अब ब्रह्मा जी की सृष्टि होने वाली है। ब्रह्मा जी के द्वारा, ब्रह्मा जी की सृष्टि और ब्रह्मा जी के द्वारा जीवों की सृष्टि होने वाली है। इसलिए उसमें हमने विदुर जी पूछते हैं ब्रह्मा जी के बारे में, मनुओं के बारे में, मनुओं के पुत्र का। 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं ब्रह्मा जी की सृष्टि, ब्रह्मा जी का किस प्रकार प्राकट्य होता है गर्भोत्कच विष्णु से।
और किस प्रकार ब्रह्मा जी उनका दर्शन करते हैं उनके अपने हृदय के अंदर। 9वें अध्याय में किस प्रकार भगवान ब्रह्मा जी भगवान की गर्भोदक्षा विष्णु की क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ग्लोरिफिकेशन करते हैं कि आप एकमात्र जानने की वस्तु है, आपका साकार रूप है, सभी के आप अवतार है। याद रखिए इसमें लिखा कर्णोदक्षा भी गर्भोदक्ष सभी जितने भी अवतार इन्हीं से आते हैं, कर्णोदक्षा विष्णु गर्भोदक्षा विष्णु, इसलिए वो खुद कहते हैं रजोगुण बहुत प्रभावशाली है, इसके प्रभाव में आकर मैं अपने को सृष्टिकर्ता नहीं कह पाए तो भगवान उनको आश्वासन देते, नहीं चिंता मत करो, मेरी कृपा तुझे सब। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं सृष्टि के विभाग, जिसमें सर्ग और विसर्ग, प्राकृतिक सृष्टि और वैकृतिक सृष्टि का वर्णन है। 11वें अध्याय में परमाणु के द्वारा काल की गणना, जिसमें समय का, युगों का, मनवंतरों का हमने वर्णन सुना, और ब्रह्मा जी के कल्प के बारे में पढ़ा, और किस प्रकार ब्रह्मा जी की आयु को तुलना की गई भगवान की आयु से, जो कि भगवान की आयु से केवल 1 सेकंड से भी कम है। 12वें अध्याय में शुरू होती है ब्रह्मा जी की सृष्टि, शीर्षक है चतुष्कुमारों अन्यों की सृष्टि, जिसमें हमने अलग अलग डिटेल में पढ़ा। प्रथम 5 अविद्या, उसके बाद में चतुष्कुमार, उसके बाद में रुद्र, उसके बाद और ब्रह्मा जी के 10 पुत्र, 9 ऋषि, 1 नारद जी, और अंत में हमने पढ़ा कि बीच में थोड़ा किस प्रकार ब्रह्मा जी आकृष्ट होते हैं अपनी पुत्री के प्रति, और अंत में उस कलुषित चेतना को त्याग कर करके फिर शास्त्र वेदों की उत्पत्ति होती है, और अंत में कपल उत्पन्न होते हैं, स्वयंभू मनु और सत रूपा। 13वें अध्याय में बराह भगवान का वर्णन है, श्वेत बराह और रक्त बराह का वर्णन। श्वेत बराह ने स्वयंभू काल में प्रथम मनु काल में पृथ्वी का उद्धार किया, और रक्त बराह या नील बराह है 6वें मनवंतर में चतुष मनु के काल में उन्होंने किस प्रकार पृथ्वी का उद्धार किया, और बराह भगवान का हिरण्याक्ष का पर कृपा की है। उसके बाद में हम लोग पहुंचते हैं 14वें अध्याय में कि किस प्रकार दीति और कश्यप से दीति के गर्भ में असुर संतान गर्भ धारण करती है दीति, और किस प्रकार वो पश्चाताप करती है, और किस प्रकार कश्यप मुनि उसको आश्वासन देते हैं। क्यों देते हैं? कि तुम्हारे भगवान की भक्त हो, क्योंकि भगवान के प्रति श्रद्धा है, तुम्हारे देवताओं वैष्णव के प्रति श्रद्धा है, वैष्णव देवताओं के प्रति श्रद्धा है, इसलिए सारी कृपा तुम्हारे पर उनको ऊपर, चिंता मत करो। तुम्हारे घर में असुर जरूर है, लेकिन वो भगवान के द्वारा मारे जाएंगे, वैष्णव के अपराध से, अभिशाप से नहीं। और तुम्हारा पौत्र जो होगा प्रहलाद भगवान का महान भक्त होगा। 15वें अध्याय में पढ़ते हैं ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन, जिसमें ब्रह्मा जी देवताओं को बताते हैं कि किस प्रकार चतुष्कुमार है वैकुंठ लोक को जाते हैं, और किस प्रकार उनकी मुलाकात होती है द्वारपालों से, उनको अभिशाप देते हैं, और द्वारपाल किस प्रकार चतुष्कुमारों से प्रार्थना करते हैं कि हमें आपका अभिशाप स्वीकार है, लेकिन भौतिक जगत में जाकर अपने प्रभु को नहीं भूलो। और उसी समय किस प्रकार भगवान आते हैं, चतुष्कुमार को दर्शन देते हैं, और वो निर्विशेषवादी से भगवान के परम भक्त बन जाते हैं। 16वें अध्याय में हम आते हैं और किस प्रकार शीर्षक है मुनियों द्वारा वैकुंठ के द्वारपालों को अभिशाप, जिसमें भगवान कितना सुंदर, वैष्णव प्रति भगवान की कितनी भक्ति है, वैष्णव को कितना सम्मान देते, अपने भक्तों को सम्मान देते हैं, तो बहुत सुंदर वर्णन है। और वहां चतुष्कुमार कहते हैं कि ये तो आपका बड़प्पन है, हम बदजीवों को ज्ञान देने के लिए कि वैष्णव के प्रति कोई अपराध नहीं होना चाहिए। और अंत में भगवान कहते हैं कि हे चतुष्कुमार, ये तो जितनी लीला है ये मेरे द्वारा नियोजित थी। इस प्रकार ब्रह्मा जी देवताओं का भय को दूर कर देते हैं और देवता वापस चले आते हैं। 7वें अध्याय में हमने पढ़ा कि हिरण्याक्ष के साम्राज्य का वर्णन, इस प्रकार वो दीति के गर्भ से वो जन्म लेते हैं, किस प्रकार वातावरण कलुषित भयामय हो जाता है, और किस प्रकार वो पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचाते हैं, और पूरे देवलोक से होते हुए वो वरुण देवता के पास जाते हैं, और किस प्रकार वरुण देवता उन्हें बराह भगवान के पास भेज देते हैं। उनकी चेतना, उनकी जो कलुषित चेतना है, और उसको भगवान किस प्रकार बराह भगवान उनकी उन पर कृपा करेंगे, ठीक है, करेंगे। फिर 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं
कि किस प्रकार हिरण्याक्ष और बड़ा भगवान का युद्ध है। और जब युद्ध के होता है तो ब्रह्मा जी किस प्रकार प्रार्थना करते हैं भगवान बड़ा से कि उनको जल्दी से इनका वध कर इन पर कृपा कीजिए। 19 अध्याय में बड़ा भगवान किस प्रकार हिरण्याक्ष का वध करते हैं उसका वर्णन है। 20 यहाँ पर बड़ा अवतार का बड़ा भगवान ने किस प्रकार हिरण्याक्ष का वध किया इसका जो सुंदर वर्णन समाप्त होता है। 19वां अध्याय 20वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं जिसमें वर्णन है जो भी हमने भी पढ़ा था सर्ग और विसर्ग कारणोदक्षाय विष्णु द्वारा जो सृष्टि है, ब्रह्मा जी विसर्ग की जो सृष्टि का डिटेल में वर्णन किया गया। इसमें गर्भोदक्षाय विष्णु का सॉरी ब्रह्मा जी के द्वारा जो सृष्टि है विसर्ग का बहुत सुंदर डिटेल में वर्णन है और बहुत बड़ी शिक्षा हमारे ऊपर की रजोगुण में रहते हुए किस प्रकार हमें कृष्णमय रहना चाहिए जिससे कि रजोगुण का प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े और हमारी सारी चेतना कृष्ण। 21वें अध्याय में हमने प्रवेश किया मनु कर्दम संवाद जिसमें विदुर जी प्रश्न करते हैं मैत्रेय मुनि से स्वयं मनु के बारे में और यही से शुरू होता है। फिर से याद करते हैं कि यही से शुरू होता है कि स्वयं मनु और सतरूपा के वंशज का वर्णन जो कि 5वें कैंटो के 15वें अध्याय तक जाएगा। प्रश्न प्रभुपाद जी तात्पर्य कहते हैं कि विदुर जी का यह प्रश्न इसलिए है क्योंकि स्वयंभू के काल में उनके वंशज से महान भक्त के बारे में हम लोग पढ़ पाएंगे। सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं कर्दम मुनि के बारे में कि किस प्रकार उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की और वो जो तपस्या थी वो उनकी क्या भक्तिपूर्ण तपस्या थी। भक्तिपूर्ण थी, भौतिक तपस्या नहीं थी, भक्तिपूर्ण तपस्या थी। और किस प्रकार भगवान उनको दर्शन देते हैं और भगवान का सुंदर मुकुट का भगवान के रूप का दर्शन है और किस प्रकार भगवान की चितवन मुखारबिंद जो एक बार दर्शन कर लेता है सारी दुश्चिंताएं खत्म हो जाती है और सुंदर वर्णन है। और फिर वो भगवान के प्रार्थना करते हैं कि मेरी दिव्य इच्छा पूर्ण हुई, आप ही सती सत्यों के आगार है, कोई वही मूर्ख होगा जिसकी बुद्धि नष्ट कर वही भौतिक इच्छाओं की कामना करते हैं। आप जीवों के स्वामी हैं, धर्म के नायक, धर्म स्थापना करने वाले हैं। आपकी जो कृष्ण भक्ति करता है, कृष्ण भक्ति की अग्नि वर्षा से जीवों की सारी भौतिक इच्छाएं जो कष्ट है वो नष्ट हो जाते हैं। आप ही सृष्टि पालन संहार करते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि इस प्रकार की तुम मेरे एक निष्ठ भक्त हो, तुम जैसे शुद्ध भक्त को निराश होने की दरकार नहीं है। कहते हैं स्वयं मनु स्वयंभू मनु स्वयं तुम्हारे पास में आएंगे जो कि पूरे 7 द्वीपों पर राज्य करते हैं। उनकी पुत्र देवहूति तरुणी उत्तम आचरण वाली सद्गुण वाली है, वो तुम्हारे पास में आएंगे और स्वयं और तुम अपनी पुत्री का हाथ तुम्हारे हाथ में देंगे, उससे तुम्हारी 9 पुत्रियां होगा, पुत्रियां उत्पन्न होगी जिनकी ब्याह सारी ऋषि संतानों से होगी और ऋषि माने भक्ति में सारी जितने भी कृष्ण भावना में से पूरा पूर्ण पल्लवी संतानें उत्पन्न होगी। और उसके बाद में इतना ही नहीं, स्वयं मैं स्वयंभू मनु और सतरूपा की गर्भ से तुम जन्म लूंगा, मैं प्रकट होऊंगा और साक्ष्य दर्शन का मैं वर्णन करूंगा और अंत में तुम मुझे प्राप्त होगे। ये क्योंकि प्राप्त इसलिए कि तुम जो भी कार्य कर रहे हो वो मेरी इच्छा के लिए कर रहे हो, मेरी इच्छा की पूर्ति करने के लिए कर रहे हो। और ये कह करके भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। और कल हमने पढ़ा फिर स्वयंभू सतरूप अपने पुत्री को लेकर करके बिंदु सागर के तट पर पहुंचते हैं। बिंदु सागर का कितना सुंदर वर्णन है। ये बिंदु सागर जो सागर है साधारण नहीं है, क्योंकि कर्दमुनि जैसे महान भक्त ने वहां तपस्या की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान का हृदय पिघल जाता है, उनके आंखों से आंसू निकल आते हैं और उन आंसू से ये बिंदु सागर बना है। और कितना सुंदर वर्णन बिंदु सागर का हम लोगों ने वर्णन पढ़ा कि जहां पर
सरोवर के तट पर पवित्र वृक्षों लताओं के समूह से घिरे हैं। पवित्र पशु तथा पक्षी अपना बेसहारा करते हैं। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, जिन वृक्षों में अच्छे फल या फूल नहीं लगते वो अपवित्र मानते हैं। कौवे जैसे पक्षी शैतान तथा अपवित्र होते हैं, किंतु बिंदु सागर में वहां पर उनका दूर दूर तक इस तरह के अपवित्र वृक्षों और पक्षियों का नामो स्थान नहीं है। वहां तो मतवाले भौरे मंडरा रहे हैं। कदम के, चंपक के, अशोक, बकुल, नव आम के पुष्प वृक्षों से सुशोभित था। उनके तटों पर हरिण, शूकर, शाही, नील गाय तथा कस्तूरी मृगों की गोत्र। इतना सुंदर हम लोग ने पढ़ा कि बिंदु सरोवर का वर्णन है। और वहां पर ये स्वयंभू मनु अपनी पत्नी शतरूपा को लेकर करके कर्दम मुनि की कुटिया में प्रवेश करते हैं। उस समय कवि कर्दम मुनि पवित्र अग्नि से आहुति देकर अपने आश्रम में देखिए कर्दम मुनि का कि कितने कर्दम मुनि लंबे थे, आंखें बड़ी बड़ी, सिर पर जटा और चिथड़े कपड़े पहने हुए थे, शरीर धूल से लगा हुआ था, लेकिन वो किस तरह लग रहे थे, मानो बिना पॉलिश किया सोना। हरि बोल। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भले ही खान से निकला हुआ मणि बिना पॉलिश के हो, किंतु उसकी आभा में आभा को कोई रोक नहीं सकता। बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारी शिक्षा है। उसी प्रकार कर्दम मुनि ने अच्छे वस्त्र नहीं धारण किए थे और शरीर स्वच्छ नहीं था, किंतु उनकी सूरत एवं तेज मणि तुल्य था। कर्दम मुनि फिर अब कर्दम मुनि कहना शुरू करते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कर्दम मुनि अब एप्रिशिएट करते हैं किसको, स्वयंभू मनु को। स्वयंभू मुनि क्षत्रिय है, कर्दम मुनि ब्राह्मण है। लेकिन याद रखेंगे बहुत बड़ी शिक्षा है, दोनों भगवान के परम भक्त हैं। वर्ण आश्रम कुछ भी हो, वो वैष्णव हो सकता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य। हमेशा एक दूसरे को वैष्णव का सम्मान करना चाहिए, एप्रिसिएट करना चाहिए। कई बार है अरे इतनी बड़ाई क्यों नहीं कर, ये सब देखिए भागवतम बोल रही है, जितनी भी अच्छी सेवा वैष्णव करता है उसके गुण है, उसका प्रचार एप्रिसिएशन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो घमंडी नहीं होता है। इसलिए बोला जाता है कि जिससे दूसरे लोग भी उसके गुणों को ग्रहण कर सके। ये प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे कि जो सेवा करता है उसको एप्रिशिएट करना चाहिए। कर्दम मुनि कहते हैं हे भगवान, क्या बोलते हैं, स्वयंभू मनु को भगवान बोलते हैं, क्योंकि जब भगवान का भक्त होता है उसकी चेतना, उसके गुण है, वो सारे क्या होता है कि कृष्णमय होता है, इसलिए वो कृष्ण से अभिन्न होता है। हाँ, वो कृष्ण नहीं होता है, ये याद रखेंगे, लेकिन कृष्ण के सम्मान, भगवान के सम्मान होता है, उसी प्रकार उनका आदर करना चाहिए। आप श्री हरि की रक्षक शक्ति से संबंधित है, आप भगवान विष्णु के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है, अतः आपको नमस्कार है। अगर आप जैसे महान राजा न हो, श्री भगवान द्वारा दी गई समस्त वन तथा आश्रम की व्यवस्था चोरों तथा डाकुओं द्वारा छिन्न भिन्न हो जाएगी। देखिए कितना बड़ा दोनों चीज बोल रहे हैं, उनको एप्रिशिएट कर रहे हैं और एट द सेम टाइम हम बद्ध जीवों के लिए बोलते हैं कि एक राजा का क्या कर्तव्य है। राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है और उसका कर्तव्य होता है कि भक्तों की रक्षा करना, उनकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करना। तो ये तो प्रभुपाद जी तात्पर्य कहते हैं चातुर्मय वराशितम, भगवान द्वारा सृष्टि कोई भी वस्तु न को छिपाई नहीं जा सकती और न समाप्त की जा सकती। तो भगवान द्वारा ये चातुर्वर्ण वर्णाश्रम सिस्टम भगवान द्वारा स्थापित है। हाँ, वो कहते हैं कि कलयुग में हो सकता है कि वर्ण आश्रम का विभाग थोड़ा सा मूल रूप से गिर जाए, लेकिन ये कभी भी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि ये भगवान द्वारा स्थापित है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा है और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना
ब्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 3 अध्याय 21 श्लोक नंबर 55। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी, दंडवत। अजय प्रभु यही है 55। ओके प्रभु, हम लोग शुरू करते हैं। अधर्म च समेदेत लोलुपे व्यंग कुशे कुंसे नृभि शयाने त्वयि लोकोऽयं दस्यु ग्रस्तो विनक्ष्यति। यदि आप संसार की स्थिति के विषय में सोचना छोड़ दे, निश्चित हो जाए तो अधर्म बढ़ेगा। कौन कह रहे हैं? ये कर्दम मुनि कह रहे हैं कि देखिए राजा, वो राजा नहीं, वो राजर्षि होते हैं, वो पूरे भगवान के परम भक्त होते हैं। जैसे अमरीश महाराज, पृथु महाराज, युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, ये सब राजर्षि हैं। इनके 2 गुण हैं, हमने पढ़ा था। ये भगवान के परम भक्त होते हैं और पूरी उनके में कोई भी आसक्ति नहीं होती है। एक देखेंगे एक समय आने के बाद वो सब कुछ छोड़ करके पूर्ण रूप में भक्ति में लग जाने के लिए चले जाते हैं। और जब तक वो शासन करते हैं भगवान के आदेश का पालन करके और पूरा ध्यान रखते हैं कि सारी प्रजा किस प्रकार भक्ति की और कृष्ण भावना भी हो सके, उसके लिए हमेशा प्रयास करते थे। तो इसलिए कहते हैं यदि आप संसार की स्थिति के विषय में सोचना छोड़ दें, निश्चित तो अधर्म बढ़ेगा, क्योंकि धन लोलुप व्यक्ति निर्द्वंद हो जाएंगे। ऐसे दुराचार्यों के आक्रमणों से यह संसार विनष्ट हो जाएगा। चूंकि वर्णों तथा आश्रमों के वैज्ञानिक विभाजन का लोप हो रहा है। वैज्ञानिक, देखिए कितना सुंदर बना है। चूंकि वर्णों आश्रमों के वैज्ञानिक विभाजन का हुआ, क्योंकि हमने पढ़ा वर्ण आश्रम के नियम को पालन नहीं किया जाए तो वो पशु समाज हो जाएगा, जो कि पशुओं में जिस प्रकार का कोई नियम नहीं होते हैं, कोई बंधन नहीं होता है, कोई डिसिप्लिन अनुशासन नहीं होता, उस तरह का समाज। और अनफॉर्चुनेटली ऐसा अभी समाज हो रहा है। अतः पूरा विश्व ऐसे अवांछित लोगों से शासित हो रहा है। धर्म, राजनीति या समाज व्यवस्था में तनिक भी शिक्षित नहीं है। आज वो राजा जो शासन पर बैठे हुए हैं, वो लोगों की चेतना कैसे देखे, कितनी बड़ी बात है। वो सारे सुर हैं, शिक्षित नहीं है, अर्थात उनको मालूम नहीं है धर्म के बारे में। भगवत गीता, भागवतम, जितने भी हमारे उपनिषद है, पुराण है, उनका उद्देश्य क्या, उसमें क्या लिखा गया है, राजा का क्या कर्तव्य, कितना बड़ा दायित्व उनके ऊपर होता है, वो नहीं जानते हैं। फलतः ये अत्यंत सोचनीय स्थिति में है। चारों वर्ण तथा चारों आश्रम में विभिन्न वर्ग के लोगों के लिए नियमित प्रशिक्षण सिद्धांत होते हैं। जिस प्रकार आधुनिक युग में इंजीनियरों, डॉक्टर तो विद्युत विदों की आवश्यकता पड़ती है और वे भी वैज्ञानिक स्थानों में प्रशिक्षित होते हैं, उसी प्रकार प्राचीन काल में उच्च सामाजिक वर्गों को यथा बुद्धिमान वर्ग अर्थात ब्राह्मण, शासक वर्ग क्षत्रिय, वणिक वर्ग वैश्य को समुचित प्रशिक्षण मिलता था। क्या प्रशिक्षण? कि तुम्हारा क्या कर्तव्य है, कि ब्राह्मण का क्षत्रिय के प्रति, क्षत्रिय का ब्राह्मण के प्रति, क्षत्रिय का वैश्य का छात्र के प्रति, वैश्य का ब्राह्मण के प्रति, सारे नियम सबको मालूम थे और वैसा प्रशिक्षण मिलता था। भगवत गीता में ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों के कार्यों का उल्लेख है। जब ऐसी चिता नहीं जीत जाती तो मनुष्य कहता है कि चूंकि वह ब्राह्मण या क्षत्रिय कुल में उत्पन्न है, इसलिए वह ब्राह्मण या क्षत्रिय है, भले ही वह शूद्रों का सा कार्य क्यों न करता हो। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। कर्म के अनुसार, शिक्षा के अनुसार, तुम्हारी चेतना के अनुसार हम ब्राह्मण और क्षत्रिय कहलाने के लायक होंगे। केवल जन्म लेने से, उस परिवार में, क्षत्रिय परिवार में जन्म लेकर अगर शूद्र जैसे कार्य करेंगे तो हम लोग क्षत्रिय या ब्राह्मण नहीं कहला सकते। इस प्रकार उच्च जाति का होने का दावा वैज्ञानिक सामाजिक व्यवस्था को जाति प्रथा में लाकर पटक देता है, जिससे मूल पद्धति का ह्रास हो जाता है। इस प्रकार इस समय समाज में दुर्व्यवस्था है, उसमें न शांति है न संपन्नता। हरि बोल। न तो शांति है और न संपन्नता। ये हम पढ़ेंगे, देखेंगे जब हम लोग पृथु महाराज के शासन काल में पढ़ेंगे। बहुत सुंदर वर्णन है। पृथु महाराज कहते हैं, हे पृथ्वी, तेरा कर्तव्य है कि उपजाऊ जमीन होकर तू ज्यादा से ज्यादा वनस्पति, जल सब कुछ दे। तो पृथ्वी रोती है, बोलते हे राजा मैं क्या करूंगी,
यहाँ पर सब जो है, अभी तक असुर राजा थे, असुर प्रवृत्ति के कारण मैं सब कुछ भूल गई हूँ, मेरे में क्षमता नहीं है, मेरे में कैपेसिटी नहीं। बहुत सुंदर वर्णन। तो जब अच्छी समाज होगी, अच्छी व्यवस्था थी, स्वतः ही सब जगह संपन्नता अपने आप होगी, फूल फल सब अपने आप, जितने भी आवश्यकता है भगवान ने स्वयं, हमने कहा ईशावास में भगवान ने स्वयं सारी व्यवस्था कर दी है। और अब ये जो इसका हास हो रहा है, इसके लिए हम दायित्व है हमारा, हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ स्पष्ट बोले कि जब तक बलिष्ठ राजा जागरूक नहीं रहता तो अपवित्र तथा अयोग्य व्यक्ति समाज में अमुक पद का दावा करते रहेंगे और सामाजिक व्यवस्था को विनष्ट कर देंगे। अथा अपि पृच्छे त्वाम वीर यतर्थ त्वम ये आगत तत्वयं निबलिकेन प्रतिपद्यामहे हृदा। तो भी हे प्रक्रमी राजा, मैं आपसे यहाँ आने का कारण पूछ रहा हूँ, मैं चाहे जो भी हो, हम बिना हिचक के उसको पूरा करेंगे। हरि बोल। ये कर्दम मुनि स्वयं कहते हैं इसको, स्वयंभू मुनि। जब कोई अतिथि अपने मित्र के घर आता है तो यह माना जाता है कि उसका कुछ विशेष प्रयोजन है। कर्दम मुनि समझ गए कि स्वयंभू मुनि जैसा महान राजा अपने साम्राज्य की स्थिति का निरीक्षण करने के उद्देश्य से निकला था, किंतु कुटिया में उसका आना किसी विशेष प्रयोजन से हो सकता है कि मेरी कुटिया में क्यों आएंगे। इस प्रकार वे राजा की इच्छा पूर्ति करने के लिए सन्नद्ध थे। प्राचीन काल में यह प्रथा थी कि मुनिगण राजा के यहाँ जाते थे और राजागण मुनियों की कुटियों में जाया करते थे। प्रत्येक को एक दूसरे के प्रयोजन को पूरा करने में प्रसन्नता होती थी। यह पारस्परिक आदान प्रदान भक्ति कार्य कहलाता है। प्लीज इसको अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हर की अपनी अपनी योग्यता है के अनुसार से अगर अपनी योग्यता को दूसरों की सेवा में लगाया जाए, एक दूसरे के, मेरे में ये योग्यता है, तुम्हारे में ये पर, और ये हमारे प्रचार कार्य में भी, भक्ति कार्य में भी, जो हम भक्ति बीज को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। किसी में कोई योग्यता है, किसी में कोई योग्यता है, तो हमें लीडर का कर्तव्य होता है कि उसमें बैलेंसिंग, सामंजस्य स्थापित करे, तो इससे हमारा प्रचार का कार्य बहुत तेजी से बढ़ेगा, बड़ी शांति से बढ़ेगा। और प्रभुपाद जी और चेतन महाप्रभु बहुत खुश हैं। बहुत बड़ा दायित्व है हमारे लीडर का, सर्वेंट लीडर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। ब्राह्मण क्षत्रिय के अनन्य संबंध को बताने वाले एक सुंदर श्लोक है, छत्रम द्विजोतम। छत्रम का अर्थ है राजसी जाति, द्विजोतम का अर्थ ब्राह्मण जाति। ये दोनों पारस्परिक हित के लिए थे, हैं कि राजसी जाति समाज में ब्राह्मणों को आध्यात्मिक उन्नति के अनुसरण के लिए सुरक्षा प्रदान करती थी, और ब्राह्मण लोग राजसी जाति को बहुमूल्य शिक्षा प्रदान करते कि किस प्रकार राज्य तथा नागरिकों को आत्मसिद्धि के पथ पर उठाया। हरि बोल। कि जो क्षत्रिय थे किस प्रकार वो, हमेशा आप देखेंगे पुराने इतिहास में हम पढ़ेंगे तो हमेशा देखेंगे जितने भी क्षत्रिय हैं, इवन दशरथ महाराज है, आप देखेंगे उनके जो भी गाइड करते थे वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र है। इवन इतिहास में आप देख लेंगे बीरबल, अकबर को देखेंगे, बीरबल ब्राह्मण, हर जगह। हैदर अली को देख लीजिए आप, जो कि मुसलमान था, नहीं पूर्णिया पंडित को एज अपना सलाहकार रखा था। वो लोग समझते थे कि क्षत्रिय का अपना क्या कर्तव्य है और ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है। हमेशा बीच बीच में याद दिलाता रहता था। ब्राह्मण जो बड़े ज्ञानी होते थे, राजा को किस प्रकार तुम्हें शासन चलाना चाहिए। इस प्रकार से मैं भागवत के 30 स्कंद के अंतर्गत मनु का धर्म संवाद शीर्षक 21वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य। तो अब हम लोग प्रवेश करते हैं अध्याय 22 में। इसके अंदर में हमने पढ़ा कि किस प्रकार अब स्वयं मनु कर्दम मुनि के पास आते हैं और कर्दम मुनि किस प्रकार उनका सम्मान करते हैं और उनके गुणों को उजागर करते हैं, एप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि वे परम वैष्णव है। और दूसरा कि एक वैष्णव का क्या कर्तव्य है, दोनों को यहाँ उजागर किया गया है। ठीक है। अध्याय 22 कर्दम मुनि तथा देवहूति का परिणय। शीर्षक मैत्रेय वाच एवं आविष्कृत अशेष गुण कर्म उदय मुनिम सव्रीड इव तम सम्राट उपारतम उवाच।
श्री मेहता ने कहा, सम्राट के अनेक गुणों तथा कार्यों की महानता का वर्णन करने के पश्चात मुनि शांत हो गए और राजा ने संकोचवश उन्हें इस प्रकार से संबोधित किया। मुनि वाच, मनु रुवाच, अरे स्वयंभू मनु अब बोल रहे हैं। मनुवाच, ब्रह्म असृजत स्वमुखतो युष्मान आत्म परिपस्या छंदोमय तप विद्या योग युक्तान अलंपटान। मनु ने कहा, वेद स्वरूप ब्रह्मा ने वैदिक ज्ञान के विस्तार हेतु अपने मुख से आप जैसे ब्राह्मणों को उत्पन्न किया है, जो तप ज्ञान तथा योग से युक्त और इंद्रिय तृप्ति से विमुख रहते हैं। कि अभी अब भी स्वयंभू मुनि एप्रिशिएट ग्लोरीफाई कर रहे हैं किसको? कर्दम मुनि को। ये हमने बार बार डिस्कस किया, ये बहुत जरूरी है। हमेशा जब भी हम रहे, कहीं भी जाए, भक्तों को एप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी सेवा का एप्रिशिएशन करना चाहिए। और जब भी हम लोग देखिए कोई भी कथा सुनते हैं, सीनियर डिवोटी आते हैं, सबसे पहले हम उनको ग्लोरीफाई करते हैं, उनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देते हैं, बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है? उनके गुणों का जितना उजागर करें, उससे क्या होता है? हमारी चेतना में परिवर्तन आता है। हम ये जो मंगलाचरण करते हैं, स्तुति करते हैं, गुणगान करते हैं, ये अपने प्योरिफिकेशन के लिए करते हैं। इसलिए मंगलाचरण बहुत इंपॉर्टेंट है। सीनियर डिवोटियों का एप्रिसिएशन करना, ग्लोरिफिकेशन करने से हमारा शुद्धि होती है। वो तो अपनी चेतना से अडिग रहते हैं, उनको कोई घमंड नहीं होता है। वो तो इतने उच्च चेतना में पहुंच जाते हैं कि नहीं, वो तो हम उनका ग्लोरिफिकेशन करने से हमारा प्योरिफिकेशन होता है। ये हमेशा याद रखें। वेदों का उद्देश्य परम सत्य के दिव्य ज्ञान का प्रसार है। ब्राह्मणों की उत्पत्ति परम पुरुष के मुख से हुई। देखिए, परम पुरुष भगवान के मुख से हुई, हमने पढ़ा है। फलतः उनका कार्य वेद ज्ञान प्रसार करना है। क्योंकि कहा है ना, ब्राह्मण भगवान के मुख हैं, हमारे बाहुए भगवान की, क्षत्रिय भगवान की भुजाएं हैं, पेट वैश्य है, और ये जो पांव है वो शूद्र है। ठीक है ना? भगवत गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त वेद श्री भगवान को जानने के लिए है। यहाँ विशेष रूप से उल्लेख योग युक्तान लंपटान, कि ब्राह्मण योग युक्त होते हैं और इंद्रिय तृप्ति से अनासक्त, इसलिए वो कोई बिजनेस नहीं करते हैं, वो केवल भगवान के दिव्य ज्ञान का प्रसार करते हैं। उनको कोई भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति नहीं होती। वास्तव में दो प्रकार के व्यापार है, एक तो इस भौतिक शरीर में इंद्रियों की तृप्ति, और दूसरा आध्यात्मिक अर्थात ईश्वर का गुणगान करके उन्हें प्रसन्न करना। जो इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं वे असुर कहलाते हैं, और जो भगवान के यश को फैलाते हैं या भगवान की दिव्य इंद्रियों की तुष्टि की इंद्रियों की तृप्ति करते हैं, वे देवता कहलाते हैं या सुर कहलाते हैं। असुर और सुर, यहाँ यह उल्लेख है कि ब्राह्मण उस विराट रूप के मुख से उत्पन्न हुए, उसी प्रकार क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैसे उनके कटी भाग से तथा शुद्ध उनके पांव से उत्पन्न बताए गए हैं। ब्राह्मण तप विद्या तथा ज्ञान के निमित्त उत्पन्न किए गए, वे समस्त प्रकार के विषय भोगों से अनासक्त रहते हैं। तो ये ब्राह्मणों का गुण है। क्षत्रियों का, वैश्य का, सबका अपना अपना कर्तव्य। बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार देखिए वर्णाश्रम का कितना महत्व है समाज में, समाज पूरा सभ्य समाज को बनाए रखने के लिए। तत्राणाय असजत च अस्मान 2 सहस्रपात हृदयम तस्य ही ब्रह्म छत्रम अंगम प्रचक्षते। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए सहस्त्र चरणों वाले विराट रूप ने हम क्षत्रियों को अपनी सहस्त्र भुजाओं से उत्पन्न किया। अतः ब्राह्मणों को उनका हृदय और क्षत्रियों को उनकी भुजाएं कहते हैं। हरि बोल। क्षत्रिय विशेषता ब्राह्मणों की सुरक्षा के निमित्त है, क्योंकि यदि ब्राह्मण सुरक्षित रहेंगे तो सभ्यता के मस्तिष्क की रक्षा होगी, ब्रेन की रक्षा होगी। अगर मस्तिष्क कट जाएगा, अगर उसकी रक्षा नहीं होती है, तो बाकी जो शरीर का पोर्शन का कोई अपने आप वो मर जाएंगे, अपने आप क्षत्रिय वैश्य शुद्ध अपने आप मर जाएंगे। इसलिए ब्राह्मणों अर्थात भगवान ये मस्तिष्क के रक्षक जो करना बहुत जरूरी है। ब्राह्मणों को सामाजिक शरीर का मस्तिष्क माना जाता है। यदि मस्तिष्क विमल है और पगलाए नहीं तो सब कुछ ठीक रहता है। भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है,
नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। जब हम लोग भोग लगाते हैं तो ये मंत्र पढ़ते हैं। इस स्तुति का सारांश है कि भगवान ब्राह्मणों तथा गायों की विशेष रक्षा करते हैं और तब समाज के अन्य समस्त सदस्यों की जगत हिता है। उनकी इच्छा है कि गो तथा ब्राह्मणों की रक्षा पर ही विश्व का कल्याण निर्भर है। इस पर ब्राह्मण संस्कृति तथा गो रक्षा ये दोनों मानव समाज के मूल सिद्धांत है। क्षत्रिय ब्राह्मणों की रक्षा के निमित्त होते हैं जैसा कि भगवान की इच्छा है। गो ब्राह्मण हिताय है। जिस प्रकार शरीर के भीतर हृदय अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, उसी प्रकार से ब्राह्मण मानव समाज के महत्वपूर्ण अवयव है। क्षत्रिय संपूर्ण शरीर के समान है। जिस प्रकार हृदय की तुलना में शरीर भारी अवश्य होता है, किंतु महत्वपूर्ण हृदय ही होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हृदय ही होता है। माने क्षत्रियों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबका जरूरी है, लेकिन प्रायोरिटी के हिसाब से बताया जा रहा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। अतो ही अन्योन्ययम् आत्मानं ब्रह्मचर्यं च रक्षतः रक्षति स्म अव्ययो देव सत असत आत्मक। इसलिए ब्राह्मण तथा क्षत्रिय एक दूसरे की ओर साथ ही स्वयं की रक्षा करते हैं। कार्य कारण रूप तथा निर्विकार होकर भगवान स्वयं एक दूसरे के माध्यम से उनकी रक्षा करते हैं। वर्ण तथा आश्रम का समूचा सामाजिक ढांचा सहयोग पर निर्भर है और सबों को आत्मबोध के उच्च पद तक उठाने के निमित्त है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे कि ये जो ब्राह्मण जो वर्ण आश्रम की जो व्यवस्था की है, उसका मूल उद्देश्य क्या? आत्मबोध के उच्च पद पर उठाने के निमित्त है, लोगों को भगवान से जोड़ने के निमित्त है कि पहले सभ्य समाज बनाओ, सात्विक लेवल पे पहुंचो, फिर प्रश्न करो, जिज्ञासा करो, हम कौन है, भगवान कौन है, भगवान से हमारा। लेकिन पशुवृत्ति रहेगी, रजोगुणी का प्रभाव, तमोगुणी प्रभाव रहेगा, तो हम सोच भी नहीं सकते हैं भगवान के बारे में। ब्राह्मणों की रक्षा क्षत्रियों द्वारा की जानी चाहिए और ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रियों को ज्ञान दिया जाना चाहिए। तो जब ब्राह्मण तथा क्षत्रिय सहयोग से रहते हैं तो अन्य गौण विभाग यथा वैश्य शूद्र भी स्वयं फलते फूलते। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ब्राह्मण और क्षत्रिय अपना रोल अदा प्रॉपरली करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्षत्रिय और शूद्र अपने आप अपना कार्य करना शुरू कर देंगे। फलतः वैदिक समाज की समग्र विस्मृत पद्धति ब्राह्मण क्षत्रियों की महत्ता पर आश्रित थी। भगवान ही स्वाभाविक वास्तविक त्राता है, तारण करने वाले हैं, किंतु वे रक्षा कार्य में से विरक्त रहते हैं। उन्होंने ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए क्षत्रिय, क्षत्रियों की रक्षा के लिए ब्राह्मण उत्पन्न किया। वे समस्त व्यापारों से पृथक रहने वाले, इसलिए उन्हें निर्विकार कहा गया है। उन्हें कुछ भी नहीं करना होता। वे इतने महान है कि वे कोई कार्य स्वयं नहीं करते, वरन उनकी शक्तियां कार्य करती है। हरि बोल। ब्राह्मण, क्षत्रिय अन्य जो कुछ दिखता है वे उनकी शक्तियों के प्रमाण है। ये सारे उनकी शक्तियां हैं। यद्यपि आत्माएं पृथक पृथक होती है, किंतु परमात्मा तो श्री भगवान है। प्रत्येक व्यक्ति का आत्मा अन्य से कुछ गुणों में भिन्न हो सकता है और भिन्न कार्य भी कर सकता है, यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य में। किंतु जब इन विभिन्न आत्मा में पूर्ण सहयोग समन्वय होता है तो श्री भगवान परमात्मा रूप में प्रत्येक आत्मा में आसीन होने के कारण प्रसन्न होते हैं और उन्हें रक्षा प्रदान करते हैं। जैसा कि कहा जा चुका है, ब्राह्मण भगवान के मुख से, क्षत्रिय उनके वक्षस्थल या बाहों से उत्पन्न हुए। यदि विभिन्न जाति या सामाजिक विभाग भिन्न भिन्न कार्यों में रत होकर भी पूर्ण सहयोग स्थापित रखते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों की स्थापना का मंतव्य यही है। यदि विभिन्न आश्रमों तथा वर्गों के सदस्य कृष्ण भक्ति में परस्पर सहयोग करें तो इसमें संदेह है कि भगवान द्वारा समाज पूर्णतः संरक्षित हो जाएगा। तो यहाँ प्रभुपाद जी देखिए कितने कृपालु, बार बार एक ही चीज को रिपीट करते हैं कि इस स्पेशली ये प्रभुपाद जी ने स्पेशली इतना जोर किसके लिए किसने दिया है? इस कल युग के जीवों के लिए, क्योंकि कल युग में लोगों की चेतना कलुषित हो चुकी है। लोग मैक्सिमम लोग, ज्यादातर लोग रजोगुणी तमोगुणी चेतना को लेकर करके जीवन यापन करते हैं। और जो वर्ण आश्रम जो भगवान ने स्थापित किया बहुत महत्वपूर्ण है। सभ्य समाज स्थापित करने के लिए इसका पालन होना बहुत जरूरी है। जब तक इसको मनाएंगे नहीं तब तक लोग भक्ति के कार्यों में नहीं लग सकते। भगवद गीता में कहा कि भगवान समस्त देहों के स्वामी है। प्रत्येक जीव अपने अपने शरीर का स्वामी है।
किंतु भगवान ने स्पष्ट कहा, हे भारत, तुम्हें ज्ञात हो कि मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ। क्षेत्रज्ञ का अर्थ है शरीर का ज्ञाता अथवा स्वामी। प्रत्येक जीव अपने शरीर का स्वामी है, किंतु से भगवान इस परमात्मा जो सर्वत्र समस्त शरीरों के स्वामी है, अर्थात परमात्मा के रूप में सारे जीवों के शरीर में स्थापित है परमात्मा के रूप में, इसलिए वे समस्त शरीरों के स्वामी। गीता में इसका अलग से बहुत डिटेल में वर्णन है। वे न केवल इस लोक के वर अन्य लोकों के मनुष्य के ही नहीं, वरन पशु पक्षी तथा अन्य जीवों के शरीरों के स्वामी, अर्थात चींटी से लेकर ब्रह्मा तक, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक के वे स्वामी है, वे परम स्वामी है। फलतः प्रतिपत्ति जीवों की रक्षा करते हुए भी वे विभक्त नहीं होते, वे एक ही रहते, अच्युत। भगवान अच्युत, भगवान अपनी पोजीशन को कभी भी, भगवान की पोजीशन कम नहीं होती है। भले ही वो बड़ा भगवान मत्स्य अवतार के रूप में हमने पढ़ा था भगवान की, बल्कि हमने पढ़ा था कि आप इस बड़ा रूप में अवतार लेते हैं, अलग अलग रूप में अवतार लेते हैं, इससे आपकी पोजीशन घटती नहीं है, बल्कि इस आपकी इस अलग अलग के रूप में आकर जो लीला करते हैं बद्ध जीवों भक्तों को बहुत आनंद प्रदान करती है। ठीक है ना, हमने ये पढ़ा है। मध्याह्न के समय जब सूर्य सबों के सिर के ऊपर दिखता है तो विभक्त नहीं होता। एक मनुष्य सोचता है कि सूर्य उसी के सिर के ऊपर है, किंतु 5000 मील दूसरा मनुष्य सोचता है कि सूर्य उसी के सिर पर है। इससे परमात्मा एक है, किंतु वह प्रत्येक शरीर के भीतर दिखाई पड़ता है। किंतु इसका तो यह नहीं है कि आत्मा तथा परमात्मा एक है, जैसा कि कौन सोचते हैं, मायावादी निर्विशेषवादी सोचते हैं। आत्मा होने के कारण वे गुण के समान है, किंतु आत्मा परमात्मा पृथक, गुणों में एक है, क्वांटिटी में अलग अलग है। तब संदर्शनात् एव छिन्ना में सर्व संशया यत् स्वयं भगवान तृतीया धर्मम आरिरक्षिषु। अब आपके दर्शन मात्र से मेरे सारे स्नेह दूर हो चुके हैं, संदेह दूर हो चुके हैं, क्योंकि आपने कृपा पूर्वक अपनी प्रजा की रक्षा के लिए उत्सुक राजा के कर्तव्य की सुस्पष्ट व्याख्या की है। हरि बोल। देखिए यहाँ पर स्वयंभू मुनि कितने इंपॉर्टेंट है, कितने इंटेलिजेंट है। आपने क्या किया है कि जो राजा का कर्तव्य होता है उसकी आपने खुलेआम स्पष्ट व्याख्या कर दी है कि राजा का क्या कर्तव्य होता है। आप मेरा ग्लोरिफिकेशन भी किया है, लेकिन एट द सेम टाइम एक राजा के कर्तव्य की सुस्पष्ट व्याख्या की है कि एक राजा का क्या कर्तव्य होता है। स्वयं स्वयंभू मनु दोहराते हैं। मनु ने यहाँ परम साधु पुरुष के दर्शन करने के फल का वर्णन किया है। भगवान चैतन्य का कहता है कि मनुष्य को चाहिए कि सदैव साधु पुरुषों की संगति करे, क्योंकि एक क्षण की भी सुसंगति से संपूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती। साधु संग सर्व साधु, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। यदि किसी प्रकार से साधु पुरुष से भेंट हो जाने और उनकी कृपा प्राप्त हो ले तो मनुष्य जीवन का सारा उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। मनु के इस कथन का हमारे पास वास्तविक प्रमाण है। एक बार हमें विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ 1922 में, और उन्होंने पहली भेंट में ही हमें पाश्चात्य देशों में अपने संदेश का प्रचार करने के लिए निवेदन किया। इसके लिए कोई तैयारी नहीं थी, किंतु चूंकि उनकी इच्छा थी, उनकी कृपा से उनके इसके आदेश में पालन में हम लगे हुए हैं। इससे हमें दिव्य कार्य मिला और उन्होंने हमें भौतिक व्यापारों से उबार लिया। देखिए इसको अंडरलाइन कर लेंगे। चेतन प्रभुपाद जी कह रहे हैं शुद्ध भक्तों का संग बहुत ही दुर्लभ है और इसका हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए, पूरा इसका लाभ, और उसके लिए याचना करनी चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। अतः यह सच है कि यदि ऐसे साधु पुरुष से भेंट हो जाए तो दिव्य कार्यों में ही अनुरक्त, जो दिव्य कार्यों में अनुरक्त हो, और यदि उसकी कृपा हो जाए तो मनुष्य के जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है, जो हजारों जीवनों में भी प्राप्त नहीं हो पाता, वह साधु पुरुष की एक क्षण की संगति से प्राप्त हो जाता है। हरि बोल। अतः वैदिक साहित्य में यह बारंबार आदेश है कि साधु पुरुष संगति करनी चाहिए और सामान्य पुरुष से दूर रहना चाहिए, क्योंकि साधु पुरुष के एक शब्द से ही भौतिक बंधन से छुटकारा मिल सकता है। साधु पुरुष अपनी आत्मिक उन्नति के कारण शक्ति संपन्न होता है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे।
वो आत्म शक्ति संपन्न होता है, उसमें इतना दिव्य शक्ति पावर होती है कि केवल उसके दर्शन मात्र से हमारी चेतना में परिवर्तन आ जाता है। इसलिए कहते हैं कि साधु का दर्शन करना चाहिए। दासों का चिंतन करने से क्या होता है, हमारी चेतना में परिवर्तन आता है, कलुषित चेतना मिटती है और भक्ति भाव आता है। देखिए, हम कोई सेवा जो करते हैं वो बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो कुछ भी हम करते हैं उसका सेंसन, उसका एग्जीक्यूशन सब कुछ स्वयं भगवान करवाते हैं। हम नहीं करते, हम सोचते हैं मैं कर रहा हूं, ये मूर्खता है। आज हम ये जो कर रहे हैं ये भगवान कराते हैं, ये नोट करते, हमने बार बार पढ़ा है। हम खाली क्या कर सकते हैं, डिजायर कर सकते हैं, और ये इच्छा भी हमारे में उत्पन्न नहीं होती है। हम बहुत करते हैं, तो ये इच्छा कब उत्पन्न होगी, जब आप साधु का संग करेंगे, एक बार उनका दर्शन करेंगे, तो स्वतः ही हमारे हृदय में आध्यात्मिक इच्छा उजागर होगी 110%। इसीलिए हमेशा साधु के पास जाना ही सर। तो उससे क्या होगा, हमारी चेतना जब कलुषित होगी तो जो हमारे में अल्प स्वतंत्रता है, इच्छा है, वो जागृत होगी क्या करने की, भक्ति में आने की, भक्तों का संग, अपने आप को। भाई हमें साधुओं का संग करना चाहिए। एक बार साधु का संग करेंगे, हमारी इच्छा कृष्णमय होगी, कृष्ण भक्ति करने की होगी। एक बार जब इच्छा हो गई, बाकी का काम तो कृष्णा करें, सारी व्यवस्था और एग्जीक्यूशन का काम कृष्णा करें। बहुत इंपॉर्टेंट है। साधु अपनी आत्मिक उन्नति का शक्तिमान होता है और वह बद्ध जो का तुरंत मुक्ति प्रदान कर सकता है। यहाँ पर मनुष्य स्वीकार करते कर्दम मुनि द्वारा कृपा पूर्वक विभिन्न जीवों के कर्तव्यों का वर्णन करने के कारण उनके समस्त संशय दूर हो चुके हैं कि राजा का क्या कर्तव्य होता है। बहुत सुंदर वर्णन किया और कर्दम मुनि उसको अप्रिशिएट करते हैं कि भक्तों का, शुद्ध भक्तों का, तुम्हारे जैसे है कर्दम मुनि भक्तों का साधु का संग करने से कितना बड़ा लाभ होता है। दृष्टया में भगवान दृष्टे दुर्दर्श या अकृत आत्मनाम दृष्टया पाद रज स्पृष्टम श्री शरणा भवत शिवम। यह मेरा सौभाग्य कि मुझे आपके दर्शन हो सके, क्योंकि जिन लोगों ने अपने मन तथा इंद्रियों को वश में नहीं किया उन्हें आपके दर्शन दुर्लभ है। हरि बोल। मैं आपके चरणों की धूलि को सिर से स्पर्श करके परम कृतज्ञ हुआ हूं। कितना सुंदर ग्लोरीफाई कर रहे हैं, जो हमें करना चाहिए, गुरुओं का, आचार्यों का, साधु का, जो कि राजा कर रहे हैं, इसका कर्दम मुनि का। दिव्य जीवन की पूर्णता पवित्र पुरुष के चरण कमल पवित्र धूल का स्पर्श करके प्राप्त की जा सकती है। दिव्य जीवन की पूर्णता, आध्यात्मिक जीवन की पूर्णता पवित्र पुरुष के चरण कमलों की पवित्र धूल का स्पर्श करके प्राप्त की जाए। इसको हम लोग अंडरलाइन कर सकते हैं। ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और इस जीवन को हम वास्तव में पूर्ण बनाना, माने ये जो मनुष्य जीवन है इसकी पूर्णता किसमें है, शुद्ध भक्तों के चरणों की धूलों का स्पर्श करना। भागवत में कहा गया है कि महत पाद रजो अभिषेकम, अभिषेक अर्थात महत अथवा महान भक्त के चरणों की पवित्र धूल से अभिशक्ति। हरि बोल। जैसा कि भगवद गीता में उल्लेख है, महात्मा नस्तु, महान पुरुष आत्मिक शक्ति के वश में रहते हैं उनमें, और उनका लक्षण यह है कि वे कृष्ण भक्ति में लगे रहते हैं, इसलिए महत कहलाते हैं, महान भक्त कहलाते हैं। जब तक महात्मा के चरणों की धूलि को कोई अपने सिर पर नहीं चढ़ा लेता, आत्म जीवन में सिद्धि मिलने की कोई भी संभावना नहीं रहती। इस पर आत्म उन्नति के लिए शिष्य परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनुष्य अपने महत गुरु की कृपा से महत बनता है, महान भक्त बनता है। यदि कोई किसी महापुरुष के चरणों की संज्ञान करता है तो उसके महान बनने की काफी संभावना रहती है। जैसा कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे ही मैंने अपने गुरु भक्ति सरस्वती ठाकुर के दर्शन किए, मेरी पूरी चेतना खत्म हो। इंस्ट्रक्शन उन्होंने कब दिया था, 1922 में, सोचिए। और एक महान पुरुष की दृष्टि की आदेश, उनका दर्शन, उनकी कृपा कितनी पावरफुल और स्थायी होती है। प्रभुपाद जी ने जिस दिन उनको दर्शन किया, अपने हृदय में धारण कर लिया और 1966 में जाते हैं, देखिए
जा करके एग्जीक्यूट करते हैं, भूलते नहीं है। और जा करके 70 साल की उम्र में वो अपने गुरु के आदेश का पालन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं उसको जाकर। जब महाराज रघुवर ने जड़ भरत से उनकी अद्भुत आत्म उन्नति के संबंध में प्रश्न किया तो उन्होंने राजा को उत्तर दिया कि केवल धर्म का पालन करने, एक सन्यासी बनने अथवा शास्त्रोक्त विधि से यज्ञ करने से आध्यात्मिक उन्नति नहीं मिलती। कृपा करके इसको प्लीज अंडरलाइन कर लेंगे। केवल हम सोचते हैं कि हम दिखाओ भारी दृष्टि से सन्यासी बन जाते हैं और शास्त्र विधि से हमने यज्ञ भी कर लिया, आध्यात्मिक उन्नति नहीं मिलती है। कृपा, सेवा, सेवा भाव बहुत जरूरी होना चाहिए। महत भगवान के भक्तों का कृपा बहुत जरूरी है, नहीं तो हम लोग केवल ज्ञानी रह जाएंगे, वैष्णव भक्त नहीं बनेंगे। जितनी हम सेवा करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम अपने, उतना ही हमारी चेतना निर्मल होगी, उतना ही गुरु आचार्यों की कृपा होगी, तभी हम भगवान के आदेश का पालन कर पाएंगे। ये विधियां निसंदेह आत्मबोध में सहायक होती है, किंतु वास्तविक प्रभाव तो महात्मा की कृपा से पड़ता है। हरि बोल। ठीक है, हमारा नॉलेज है, ये जरूरी है, ये हमको मदद करेगा, लेकिन वास्तविक चेतना में परिवर्तन कब आएगा? महात्मा की कृपा से। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की स्तुति में 8 पद लिखे हैं, संसार दावा जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ने लिखा है, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि गुरु को केवल प्रसन्न करने से जीवन में परम सफलता प्राप्त होती है, और समस्त अनुष्ठानों को करते हुए भी यदि कोई गुरु को प्रसन्न नहीं कर पाता तो उसकी आत्मसिद्धि तक पहुंच नहीं हो पाती। यहाँ पर अकृत आत्म नाम शब्द महत्वपूर्ण है। आत्मा के अर्थ है शरीर, आत्मा अथवा मन, और अकृत आत्मा का अर्थ है सामान्य व्यक्ति जो अपने इंद्रिय मन को वश में नहीं रख पाता। इसलिए सामान्य व्यक्ति को महापुरुष या भगवान के परम भक्त की शरण ढूंढनी चाहिए और उसे प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। त्वदिति परिपारे परिप्रश्न सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम। गीता के 4 अध्याय के 4 श्लोक में हमने पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए, इससे उसका जीवन पूर्ण हो सकेगा। मात्र अनुष्ठानों एवं धर्म के पालन से सामान्य व्यक्ति आत्मिक सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। उसे प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी होगी और उसके निर्देश में श्रद्धा तथा निष्ठा के साथ कार्य करना होगा, तभी वह सिद्धि प्राप्त कर सकेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसलिए कितना इंपॉर्टेंट है प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना। दिष्टया त्वया अनुशिष्ट अहम कृत च अनुग्रहो महान अपावृते कर्ण रंध्रे जुष्टा दिष्टया उशति गिरह। सौभाग्य से मुझे आपके द्वारा उपदेश प्राप्त हुआ है और इस प्रकार आपने मेरे ऊपर महत्व कृपा की है। मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि मैं अपने कान खोलकर आपके विमल शब्दों को सुन रहा हूँ। हरि बोल। शंभु मन फिर ग्लोरीफाई करते हैं शंभु मन कर्दम मुनि को। श्री रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु में निर्देश दिए हैं कि किस प्रकार प्रामाणिक गुरु ग्रहण किया जाए और उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पहले इच्छुक व्यक्ति को प्रामाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए और तब अत्यंत उत्सुकता के साथ उपदेश प्राप्त करना चाहिए और तब अनुसार कार्य करना चाहिए। यह 2 तरफी पारस्परिक सेवा है। प्रामाणिक गुरु या साधु पुरुष सदैव अपने पास आने वाले को ऊपर उठाने के लिए इच्छुक रहते हैं। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति माया के मोहवश है और वह अपने मुख्य कर्तव्य कृष्ण भक्ति को भूलता रहता है, तो संत साधु पुरुष चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति साधु बन जाए। प्रत्येक साधु पुरुष का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक भुलक्कड़ सामान्य पुरुष में कृष्ण भावना में जागृत करे। हरि बोल। साधु का क्या कर्तव्य है। और देखिए इस कलयुग में चेतन महाप्रभु स्वयं यहाँ पर आकर करके ये रोल अदा है। प्रभुपाद जी स्वयं इस भौतिक जगत में भगवान के सत्य से अवतार है, आकर करके चेतन महाप्रभु इस वाणी को साकार करते हैं। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा गुरु होए, अमर आज्ञा गुरु होए तारो एक देश। मेरी या सत्य कोई भी प्रभु चेतन महाप्रभु ने कोई भी स्टिक
रूल्स रेगुलेशन नहीं रखे हैं। देखिए कितनी बड़ी कृपा है कि तुम गुरु बनो, पहले अपने अपने को आचार में लाओ, फिर प्रचार कार्य करो। मनु ने कहा कि कर्दम मुनि से उपदेश प्राप्त करने के कारण वह कृतकृत्य हो गया है। कानों से संदेश प्राप्त करके वह अपने को भाग्यशाली मान रहा है। क्यों भाग्यशाली मान रहा है? कि कर्दम मुनि ने जैसे ही दर्शन किया, एक राजा का क्या कर्तव्य रहता है, जबकि स्वयं मनु देखिए वैसे महान ऋषि हैं, महान राजर्षि हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि माया बहुत प्रबल है, हमारी चेतना को कलुषित कर सकती है, इसलिए शुद्ध भक्तों का संग बहुत जरूरी है, जो हमारी जो कर्तव्य है उसको याद दिलाता रहे। आज हम सोचेंगे कि मैंने सब ज्ञान प्राप्त कर लिया, चेतन भगवत गीता सब पढ़ लिया, नहीं चलेगा। कांस्टेंट हमें गुरु का, आचार्यों का एसोसिएशन चाहिए, जैसे हमारी चेतना कृष्ण में बनी रही। इवन हमने पढ़ा है, ब्रह्मा जी ने याचना की है, 90वें अध्याय में हमने क्या पढ़ा, याचना करते हैं कि आपने मेरे को इतना बड़ा रोल दिया है, इतना बड़ा रोल, मैं आपका प्रथम जीव हूं, लेकिन मेरी चेतना रजोगुण के प्रभाव में आकर करके मैं अपने को सृष्टि करता नहीं बन बैठू, आपकी कृपा बनी रहे। तो ये कृपा याचना हमेशा हमें करते रहना चाहिए। मनु ने कहा कि कर्दम मुनि से उपदेश प्राप्त करने के कारण यह कृतज्ञ हो गया है। कानों से संदेश प्राप्त करके वह अपने को भाग्यशाली मान रहा है कि आपने मेरे संदेश जो दिए, मेरे को जो बताया है, एक राजा का कर्तव्य, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। यहाँ यह इसका विशेष उल्लेख है कि मनुष्य को प्रामाणिक गुरु से कान खोलकर संदेश सुनना चाहिए। लेकिन इसे कैसे प्राप्त किया जाए? मनुष्य को कानों से दिव्य संदेश ग्रहण करना चाहिए। कर्ण रंध्र शब्द का अर्थ कान के छेदों से। गुरु की कृपा शरीर के अन्य किसी भाग से न प्राप्त होकर केवल कानों से प्राप्त होती है। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि गुरु कुछ धन देकर बदले में कान में कोई मंत्र दे दे। माने पाखंडी गुरु के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, जिसके ध्यान से 6 महीनों में भी सिद्धि प्राप्त करके ईश्वर बना जा सकता है। कान से ऐसा प्रतिग्रहण नकली है। हरि बोल। वास्तविकता तो यह है कि प्रामाणिक गुरु जानता रहता है कि मनुष्य किस प्रकार का है और कृष्ण भक्ति में वह कैसे कार्य कर सकता है, अतः वह उसी प्रकार से उसे उपदेश देता है। वह उसे कान में चुपके से नहीं वरन सबों के समक्ष उपदेश देता है। तुम कृष्ण भक्ति में अमुक कार्य करने के लिए उपयुक्त हो, तुम इस प्रकार कार्य कर सकते हो। एक पुरुष को श्री विग्रह के कमरे में कृष्ण भक्ति करने को कहा जा सकता है, तो दूसरे को साहित्य संपादन कार्य करने को, तीसरे को उपदेश देने को और अन्य किसी को रसोई घर का प्रबंध करने को कहा जाता है। जो कि प्रभुपाद जी अपने अपने शिष्यों की उनकी योग्यता के अनुसार से अलग अलग सेवा देते थे। इसलिए हमको कोई भी सेवा मिल जाए, वो यदि कृष्ण से संबंधित है, तुरंत एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, अपनी इच्छा से नहीं कि मैं तो ये सेवा करना चाहता हूँ। क्योंकि गुरु बहुत महान होता है, वो जानता है कि किसके लिए कौन सी सेवा उपयुक्त है, कल्याणकारी है। कृष्ण भक्ति के कार्य करने के भिन्न भिन्न विभाग है और गुरु व्यक्ति विशेष की क्षमता को जानते हुए उसे इस प्रकार शिक्षा देता है कि वह पूर्ण बन सके। हरि बोल। इसको भी अंडरलाइन है कि कितनी बढ़िया बढ़िया बात लिखी है। गुरु चाहता है कि तेरे को ये शिक्षा दूंगा तो पूर्ण बन जाएगा, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। वो जानता है कि तेरे को कौन सा कार्य दिया जाए। हमको अपनी तरफ से निर्णय नहीं लेना चाहिए। भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य अपनी क्षमता के अनुसार सेवा करके आध्यात्मिक जीवन सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। जिस प्रकार अर्जुन ने अपनी सैन्य चतुराई से कृष्ण की सेवा की, अर्जुन एक सैनिक पुरुष की भांति अपनी सेवाएं अर्पित करके पूर्ण बन सका। उसी प्रकार कोई कलाकार अपने गुरु के निर्देशन में कलात्मक कार्य में सिद्धि प्राप्त कर सकता है। मनुष्य को अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करने के संबंध में अपने गुरु से संदेश ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि गुरु ऐसा उपदेश देने में पटु होता है। इसको प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए, गुरु पटु होता है। गुरु में इतना दिव्य शक्ति होती है, उसकी दिव्य चेतना होती है कि वो तुरंत शिष्य को देख के पहचान जाता है कि ये किस सेवा के योग्य है। वो पटु होता है, ये लिखा है इसमें, पटु होता है। गुरु द्वारा उपदेश और शिष्य द्वारा उसका पालन करने के संयोग से समुचित प्राणी पूर्ण बन जाती है। और इस प्रकार यदि गुरु का उपदेश और शिष्य उसका यदि पालन करता है
तो संपूर्ण प्राणी सारा सिस्टम पर पूर्ण बन जाता है, अर्थात कोई भी तरह की समाज में डिसबैलेंस नहीं रहता है, सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान के आदेश का पालन पूरा हो जाता है और सब कृष्ण भावना में अग्रसर हो जाते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भगवद गीता में शिष्टो व्यवसायत्मका बुद्धि की व्याख्या में कहते हैं कि जो आत्मिक उन्नति चाहता है उसे चाहिए कि अपने गुरु से आदेश प्राप्त करे कि उसका विशेष कार्य क्या है। गीता के दूसरे अध्याय के मुश्किल 40 से 41 ईस्वी में कहा गया है व्यवसायत्मका बुद्धि, उस विशेष उपदेश को श्रद्धापूर्वक संपन्न करना चाहिए और उसी को अपना सर्वस्व समझना चाहिए। शिष्य का एकमात्र कर्तव्य है कि वह अपने गुरु से प्राप्त उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करे, इसी से उसे सिद्धि मिलेगी। मनुष्य को कानों से गुरु का संदेश ग्रहण करने में सतर्क रहना चाहिए और उसे श्रद्धापूर्वक संपन्न करना चाहिए, इससे उसका जीवन सफल हो जाएगा, हो सके। हरि बोल। तो ये हम लोग समाप्त करते हैं, बहुत थोड़ा समय ज्यादा हो गया, लेकिन बहुत ही पावरफुल ये है कि एक हम बद्ध जीवों के लिए आज हम जैसे गृहस्थ हैं, हमारा क्या कर्तव्य पड़ता है, गुरु क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए, गुरु को क्यों ग्लोरीफाई करना चाहिए और गुरु को अच्छे से उनके आदेश को सुनना चाहिए, अपना बकबक नहीं कर, उनसे सुनना है। जो गुरु पटु होता है, हम लोग योग्य नहीं, गुरु पटु होता है, वो हमारी कमियों को बता सकता है और हमारी जो कमियां उसको पूरी कर सकता है, हमें पूर्ण बना सकता है, मनुष्य जीवन को सार्थक बना सकता है। अगर सिंसियरली हम गुरु को पहले एक्सेप्ट करें, फिर बड़ी विनम्रता के साथ में उनकी सेवा करें, पालन करें, उनको प्रसन्न करें। नंबर 2, तब उनके आदेश अपने आप हम पर कृपा करेंगे। याद रखेंगे, हमारे बोलने से नहीं बोले, हम सेवा करेंगे, हमारे वो हृदय को पढ़ पाएंगे, तब अपने आप कृपा करेंगे, हमें आदेश देंगे और उन आदेशों को हमको बहुत सतर्कता से और श्रद्धापूर्वक सुनेंगे तो हमारा जीवन पूर्ण हो जाए। हरे कृष्ण। तो यहीं पर विराम देते हैं। बहुत सुंदर यहाँ पर कर्दमुनि और सांडो मनु के वार्ता से प्रभुपाद जी ने हमें बताया। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का बहुत सुंदर दिन है, सबको मालूम है? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर है। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। तो ये आज अक्षय तृतीया है, सबको मेरा दंडवत प्रणाम। आज और अक्षय तृतीया है, सबको मालूम है। मंदिर दंडवत प्रणाम मधुमिता माता जी। आज कीर्तन है, संग है, तो शायद अभी मेरे ख्याल से हमारे जगन्नाथ ग्रुप से अजय प्रभु कुछ आया है? नहीं आ पाया ना? ओके, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता जी। तो सब लोग आज का ये दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है। इसमें हम जो भी कार्य करते हैं, अक्षय तृतीया, अक्षय माने जो भी शुभ कार्य करेंगे उसका क्षय नहीं होता है, अक्षय। तो हमें ज्यादा से ज्यादा भक्ति और इसमें ज्यादा से ज्यादा सेवा करनी चाहिए। और हम जो सेवा आज के दिन करेंगे वो अक्षय रहेगी, तो कभी भी क्षय नहीं होगा। तो गुरुओं का सेवा, भक्तों की सेवा, प्रचार कार्य की सेवा जितना हम करेंगे वो स्थायी रहेगी, ठीक है ना? तो आप भक्तों ने व्हाट्सएप में मैसेज में भी दिया है कि इस दिन करने से क्या 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 हुआ था। बहुत सुंदर, बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य सबको तो मालूम है, मेरे को बोलने की दरकार नहीं है, सबको मालूम है ना? है? तो सब लोग हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। समय बहुत ज्यादा हो गया, नहीं तो हम लोग जस्ट एक बार वो भी कर सकते थे, ब्रीफ की थी आज के दिन में अक्षय तृतीया में क्या क्या हुआ। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। तो यहीं पे विराम देते अजय प्रभु, क्यों समय ज्यादा हो गया। हरे कृष्णा। सही भक्तों का बहुत धन्यवाद। तो आज से नहीं विराम करते हैं। सही भक्तों से रिक्वेस्ट रहेगा, अगर कोशिश करेंगे कि मंदिर दर्शन करने के लिए जा सकें तो हरि बोल, हरि बोल। ये विशेष आज का दिन होता है, तो कोशिश करना चाहिए सभी को। हरि बोल। यूट्यूब वगैरह का लिंक आएगा तो मैं शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच। हरे बोल। आज का सेशन नहीं विराम। दंडवत।